हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मुंदड़ा अ जर्नी फ्रॉम मोहन टू महात्मा में आप सबका स्वागत करती हूँ। दिस इज नरेशन ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। किताब में आगे गांधी जी अपनी शादी के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं कि ये चैप्टर लिखने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जब मैं 13 साल का था तब हुई। आज जब मैं अपने आजू बाजू में इसी उम्र के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो इन बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। सच देखो तो एक सत्य का पुजारी होने के नाते ही मैं यह चैप्टर लिख रहा हूँ। शादी का अर्थ मेरे लिए नए नए कपड़े, शादी के प्रोसेशंस, अच्छा अच्छा खाना और खेलने के लिए एक अनजान लड़की का साथ इतना ही था, क्योंकि उस समय गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, गांधी जी लिखते हैं कि मेरे अंदर का पति जागा हो गया और मैं ये सोचने लगा कि जिस तरीके से मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हूँ, उसी तरीके से उसने भी मेरे प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये बात मैंने कभी उसे पूछी नहीं, लेकिन हमेशा यही सोचता रहा कि वो जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही रहना चाहिए। इसमें उसे डोमिनेट करना ये कोई उद्देश्य नहीं था। मैं सिर्फ हमेशा से यही चाहता था कि मेरी पत्नी एक आदर्श पत्नी हो। यह लिखते हुए भी गांधी जी चूकते नहीं हैं कि मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आगे अपने स्कूल जीवन के बारे में गांधी जी लिखते हैं कि जब भी मुझे कोई प्राइज या कोई स्कॉलरशिप स्कूल में मिलती थी तो उसका क्रेडिट मैं केवल अपने गुड लक को ही देता था। मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है और उस वजह से मुझे यह रिवॉर्ड मिल रहा है। अपने स्कूल जीवन के दौरान गांधी जी लिखते हैं कि मिस्टर दोराबजी जिमी हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे और वो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टीचर थे। उन्होंने स्कूल में जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट हाई स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी किया था। मुझे वॉकिंग का बड़ा शौक था, लेकिन जिम्नास्टिक्स मुझे पसंद नहीं आता था और इस वजह से मैं हो सके तब तक जिम्नास्टिक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता था। जिमी सर को यह बात ध्यान में आई और इसकी वजह से एक बार उन्होंने मेरे पिताजी से बात भी की, लेकिन ऑलरेडी मैं ये बहाना बना चुका था पिताजी के पास में कि आपकी सेवा करने के लिए मुझे उस समय घर पर रुकना होता है। पिताजी ने यही जवाब जिमी सर को दिया और जिम्नास्टिक्स से एक हद तक मेरा पीछा छूटा, लेकिन इस बात का मुझे आज भी बहुत अफसोस है। दूसरी एक और बात जिसका मुझे हमेशा के लिए अफसोस रहा और वह है मेरे हस्ताक्षर। बचपन में मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि अच्छा हस्ताक्षर अच्छे एजुकेशन की निशानी होती है। मैंने हमेशा हस्ताक्षर के पास इग्नोर किया, लेकिन जब मैं साउथ अफ्रीका गया और वहाँ पर मैंने कई सारे यंगस्टर्स को और यंग लॉयर्स को देखा कि उनके हस्ताक्षर इतने सुंदर है, तब मुझे मेरी इस गलती के ऊपर बहुत पछतावा हुआ। मैं माता पिताओं को यह सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को लिखना सिखाने के पहले ड्राइंग सिखाए, ताकि उनके हस्ताक्षर भविष्य में अच्छे हो और ये अच्छे हस्ताक्षर ही एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की एक निशानी होती है। जब मैं हाई स्कूल में गया तो हाई स्कूल में जाने के बाद कई सब एजुकेशन का जो मीडियम है वह इंग्लिश हो गया। And Gandhiji says that at that time I felt that I was totally at sea. संस्कृत सीखना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें वह एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था। लेकिन कृष्ण शंकर पांडे इस नाम के उनके टीचर ने संस्कृत के प्रति उनके अंदर रुचि निर्माण की और जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी लिखते हैं कि इस वजह से आगे जाके मैं अपने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरीके से समझ पाया। एक टीचर अपने प्यार से और अपनी लगन से किस तरीके से अपने विद्यार्थियों में बदलाव ला सकता है, इसका यह एक अद्भुत नमूना था। तो आज के लिए इतना ही।
If you like this video, please like it, share it and subscribe it. धन्यवाद.